गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट पढ़ रहे थे। तो इसमें आज का अपना टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। तो मान लो अपने पास कोई सेट है, यानी कि यूनिवर्सल जो सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आएंगे 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इतना समझ में आया? और अपना जो कोई सेट ए है वो सेट है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 डैश डैश करके। ठीक है, तो मान लो अगर मुझे सेट बी लिखना है तो सेट बी क्या है? वो है ओड नेचुरल नंबर। यानी कि अगर मैं ओड नेचुरल नंबर का सेट लिखूं तो वो क्या क्या जाएगा? वो आएगा 1 3 5 डैश डैश डैश, यही आएगा ना। यानी कि जो सेट बी है, अगर मैं यहाँ पे सेट बी को डिफाइन करूं तो सेट क्या है? बी क्या है? एक्चुअली में सेट बी क्या है? u माइनस ए है, यही है ना। तो u माइनस जो a हुआ तो u क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और a क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो u माइनस जो a हुआ वही क्या है? वो a का कॉम्प्लीमेंट है। तो उसको a के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a डैश से। तो a का कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में हुआ क्या? द सेट ऑफ ऑल नंबर विच नॉट बिलोंग टू a, यानी कि वो सभी नंबर्स का सेट जो ए से बिलोंग नहीं करते हो। इतना समझ में आया? लेकिन वो किससे बिलोंग करते हो? यू से। यानी कि यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेंगे, लेकिन जो कोई गिवन सेट होगा उससे बिलोंग नहीं करेंगे। ये तो आ गया इसका बेसिक्स। तो जो बी है, बी इज द कॉम्प्लीमेंट, बी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इतना समझ में आया? ऐसे समझ में नहीं आता है। समझ लो कि मान लो कोई यू सेट है, वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। और जो कोई सेट ए है वो सेट क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो इसका सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू में से ए को निकालेंगे तो रियल नंबर में क्या क्या होते हैं? एक तो रेशनल नंबर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में से अगर मैंने रेशनल नंबर निकाल दिए, रियल माइनस रेशनल कर दिया मैंने, रियल माइनस रेशनल कर दिया, तो क्या बच गया? इरेशनल नंबर बचेंगे ना। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? या अगर मैं इसका उल्टा करूं, रियल में से इरेशनल निकाल दो, रियल में से क्या निकाल दो? इरेशनल नंबर, तो क्या बचेगा? रेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर आपस में एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कि एक ऐसा सेट जो उस गिवन सेट से बिलोंग नहीं करते हो, यानी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट उस गिवन सेट के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करते हो, लेकिन किससे बिलोंग करते हो? यूनिवर्सल सेट के लिए। यानी कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए मेरे पास यूनिवर्सल सेट का होना इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया? तब इसका बेसिक समझ लेते हैं। यानी कि बेसिक अपन ने समझ लिया, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या आएगा कि मान लो लेट यू बी द सेट ऑफ, यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या है? कोई यूनिवर्सल सेट है। एंड ए इज ए सबसेट ऑफ, अब ए क्या है? सबसेट ऑफ यू। यू का सबसेट होगा ना, क्योंकि यूनिवर्सल बाकी के जो सेट होंगे वो सभी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। इतना समझ में आ गया? तो तब क्या कहेंगे अपन? देन, यहां से अपन कह देंगे देन द कॉम्प्लीमेंट। अब जब जो अपन ने समझा उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं डेफिनेशन। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। किसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का लिख रहे हैं ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द, अब क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स होनी चाहिए किसके? ऑफ यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। विच आर नॉट बिलोंग टू, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। समझ में आया? एलिमेंट ऑफ ए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंट बाई, जैसे ए सेट के लिए लिखना है तो ए डैश लगा देते हैं यहाँ पे। समझ में आया? तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश, अगर मैं इसको
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ए डैश क्या जाएगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स ए यू से तो बिलोंग करेगा, बट लिख दो या फिर यहाँ पे क्या लिखो, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। समझ में आया? दोबारा से समझ लो कि अब इसको कैसे सकते हैं कि ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, u माइनस ए, यानी कि u में से a माइनस कर देंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। यानी किसी भी सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो सबसे पहले मुझे उस सेट का यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिंपल। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि जो a एंड a डैश जो होता है यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आर सबसेट ऑफ u, दोनों के दोनों किसके सबसेट होंगे, यूनिवर्सल सेट के। समझ में आया? दोबारा समझ देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा कि मान लो कि u कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, u क्या है, कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, एंड a इज ए सबसेट ऑफ u, और a कोई सेट सबसेट है किसका, u का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट a, कोई भी सेट a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो एक एलिमेंट नहीं होंगे लेकिन u के एलिमेंट होंगे। यानी कि कुल मिला के अपन को सिंपल भाषा में कहूं तो u में से एक एलिमेंट को माइनस कर दो, वो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगला है अपना डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ समझने से पहले मैं इसके थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करना चाहूंगा, कॉम्प्लीमेंट को। समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो एक अपना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो क्या दे रखा है कि एक एग्जाम्पल सोल्व कर ले अपन कि मान लो u क्या है, कोई सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6, u कोई सेट है और a है वो a के अंदर है 2 एंड 3, एंड अपना जो b है उसके अंदर है 3 4 5। समझ में आया? अब यहाँ पे अपन को क्या क्या फाइंड करना है कि a डैश फाइंड करना है मान लो मुझे, तो a डैश क्या होगा, u माइनस ए कर देंगे, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है उसमें से a माइनस करेंगे। तो मैंने बताया था u माइनस ए का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट a, सेट a का डिफरेंस लेना है यानी कि u में से। तो u में से वो एलिमेंट निकाल देने हैं जो a में नहीं हो, यानी कि जो a में, सॉरी u में से वो एलिमेंट निकाले जो a में है। तो यानी कि 2 और 3 निकाल देंगे, बाकी सारा के सारा आ जाएगा। ऐसे कैसे, क्या क्या आ जाएगा, 1 4 5 एंड 6। समझ में आया? इसी प्रकार अगर मुझे b डैश लिखना है यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ b डैश का मतलब क्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, u माइनस b। तो ये भी क्या आ जाएगा, u में से b के एलिमेंट निकाल देंगे तो 3 4 5 माइनस कर देंगे u वाले सेट में से, तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, फिर आएगा 6। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार अगर मुझे लिखना है यहाँ पे a डैश यूनियन b डैश, समझ में आया? यानी कि कॉम्प्लीमेंट a यूनियन कॉम्प्लीमेंट b, यानी कि इन दोनों का यूनियन लेना है। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, देखो 1 2 फिर आएगा 4 5 एंड 6। समझ में आया? यानी कि a डैश के भी एलिमेंट लेने हैं और b डैश के भी एलिमेंट लेने हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो a है उसके एलिमेंट को भी और b जो कॉम्प्लीमेंट b है उसके एलिमेंट को भी लेना है। तो क्या क्या आ जाएगा, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख देंगे, तो 1 तो आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 फिर 5 एंड 6। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगर मुझे लिखना हो a यूनियन b, क्या लिखना हो, a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या आ जाएगा, a और b को यूनियन कर देंगे यानी कि a के भी एलिमेंट और b के भी एलिमेंट। तो देखो 2 3 4 एंड 5। समझ में आया? अब मुझे अगर करना है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो u में से माइनस कर देंगे a यूनियन b। तो देखो यानी कि u जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से a यूनियन b माइनस कर देंगे, तो 2 3 4 5 नहीं आएगा, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से 2 3 4 5 निकाल देंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 एंड 6 बचेगा। अब मुझे अगर करना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा, ये जो थे ये दोनों यहाँ पे दिख रहा है ना, a का कॉम्प्लीमेंट b का कॉम्प्लीमेंट, जो इनमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब इनमें जो कॉमन है, तो कॉमन क्या क्या है,
एक तो 1 है और एक क्या है 4 है क्या नहीं है, 5 है क्या नहीं है, 6 है, 1 एंड 6। तो देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे आ रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, आ रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यही अपना क्या है डी मॉर्गन्स लॉ। ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया उसके, डी मॉर्गन्स लॉ, यही क्या है डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये मैंने इस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा दिया। आगे अपन पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है। तो अगला अपना टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। आई थिंक इतना समझ में आ गया। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो उस सेट के एलिमेंट को, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगला अपना टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। तो अगला टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो आता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ये तो आ गया फर्स्ट और ये सेकंड क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सॉरी उसका उल्टा कर देते हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो याद आएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको उल्टा कर दो कैसे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहूं कि क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द intersection of यहाँ पे दिख रहा है ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करना है, वो किसके इक्वल है इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कि किसी भी दो सेट्स का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल होता है इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे और कह सकता हूं, या फिर ये वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या है इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, उनके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। समझ में आ गया कि या तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, उनके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, या फिर उल्टा इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होता है ये है ना, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये क्या है यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। देखो दोबारा सिद्ध कर देता हूं, ये तो क्या है, ये यहां पे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, ये क्या है यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया। तो क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, या फिर
कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, ठीक है, इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? अब अपने एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि अगर मुझे ए यूनियन बी फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो सेम रिजल्ट देगा। फर्स्ट वाले कॉम्प्लीमेंट कर दो, फिर उसका इंटरसेक्शन ले लो और सेकंड वाले कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट कर दो, सेकंड कॉम्प्लीमेंट कर दो और उनका क्या कर दो, इंटरसेक्शन। यहाँ पे अगर यूनियन है तो यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे आएगा यूनियन, ये याद रखो, ठीक है। अब देखो अपन एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले अपन थोड़ी प्रॉपर्टी आएंगी इसके अंदर, वो प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, वो अपन समझ लेते हैं यहाँ पे। तो इसके मैं रब कर लेता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज है, तो क्या है, द सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट लो। ये क्या कहती है कि अगर मैं ए यूनियन करूं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन करूं उसी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों इसके सबसेट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट नहीं है। तो ए का यूनियन करूं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आ जाता है, यूनियन। इसी के अंदर दूसरा है कॉम्प्लीमेंट लो के अगर इंटरसेक्शन करूं, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होते हैं इन दोनों में, तो कभी क्या क्या किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या कोई एलिमेंट कॉमन होता है कि नहीं होता, तो इसका क्या आ जाएगा, 5। समझ में आया? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या है कि ऐसे एलिमेंट जो उसमें उससे बिलोंग नहीं करते हो। अगली प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। तो अगली तो डी मॉर्गन्स लॉ अपन पढ़ चुके, क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ तो अपन पढ़ चुके। इसमें दो है, क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इनकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर यूनियन इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, यानी कि उनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इसी में दूसरी है, अगर इसका उल्टा करें, क्या करें, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल होता है उनके कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर यूनियन इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, बस। और लास्ट में एक प्रॉपर्टी बनती है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तीसरी क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या है कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया और उसके बाद उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर देते, वही सेट आ जाएगा। क्या आएगा, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट है और उसका एक बार और फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वापस वही सेट आ जाता है। और एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी है 4th नंबर की, वो क्या कहती है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, तो वो क्या कहता है कि अगर मैं 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो तो आएगा यूनियन। क्यों आएगा, कि 5 सेट का मतलब क्या है कि नल सेट, यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि यूनियन में से कुछ भी नहीं निकालेंगे, तो क्या बचेगा, यूनियन बचेगा ना। और इसका उल्टा कर दोगे, अगर आप यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो यूनियन में से यूनियन निकाल दोगे, उस सेट में से उसी सेट के एलिमेंट निकाल दोगे, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा ना। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उस सेट में से उसी सेट के एलिमेंट निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 5 बचेगा। समझ में आ गया? और इनको वेन डायग्राम से इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये था अपना टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।